ये दोस्तों हम इसमें हिंदी का 100 क्वेश्चन देखेंगे क्लास 10 का। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परीक्षा के दृष्टि से है उसे देखते हैं। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो ये है रेनर मारिया रिल्के के। दूसरा क्वेश्चन, ऑप्शन सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम ज़्यादा जल्दी करेंगे। युगपथ किस कवि की रचना है? तो युगपथ किस कवि की रचना है? आपको इसमें से 4 ऑप्शन आपके लिए 2-4 सेकंड रुकेंगे ताकि आपको आंसर याद है तो दीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि युगपथ किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। तीसरा कह रहा है प्रेम वरन रसखान ने किसे कहा है? तो ये तीसरा का डी हो जाएगा, श्री कृष्ण को कहा गया है। गांधी जी की महात्मा की उपाधि किसने दी? चौथा क्वेश्चन का तो ये हो जाएगा बी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। 5 का है बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो 5 का आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी, यानी ऑप्शन नंबर बी। 6 का निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी रामविलास शर्मा। 7 नंबर कह रहा है कर्नाटक प्रदेश को श्रवण बेलगोला स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो कर्नाटक के पूछा गया है कि श्रवण बेलगोला जो है स्थान वो किस धर्म का है? तो ये पूछा गया है, तो 7 का डी हो जाएगा, यानी जैन धर्म का। और अगला पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? तो 8 का हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है पुनर्नवा। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो ये वेंकटपुर बेंगलोर की रहने वाली थी मंगमा। 10 क्वेश्चन कराएं, 7 कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो ये उड़िया यानी उड़ीसा भाषा के कथाकार हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। लेकिन हम बता दें कि आपको पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके एकदम 100% एग्जाम में लड़ेगा, और ये मेरा वादा है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। मात्र 20 मिनट या 30 मिनट के अंदर ही वीडियो 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। 11 क्वेश्चन का रहा, निम्न में से किस से संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी काशी को कहा जाता है संस्कृति की पाठशाला। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। तो घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है सुजान सागर, रसकेली, बल्ली और विरह लीला। ये सभी है, तो इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम के पीर के कवि हैं। तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो ये है घनानंद। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो द कास्ट ऑन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हमारे भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे, इन्हीं ने लिखा है। 20 के दांत कहानी के मोटरकार किसकी थी? तो 20 के दांत पूछा गया है कि इसमें मोटरकार किसकी थी? तो मोटरकार किसका है? तो ये मोटर सेन साहब की सी, यानी 15 का हो जाएगा बी। 38 में उपसर्ग है। तो 38 में कौन सा उपसर्ग है ये पूछा गया है। तो 16 का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी अति। उपसर्ग जो पहले वाला होता है। और तो और ये इसका आई बटन में हम लिंक दे रहे हैं, आप जाकर इसका समास का भी देख लीजिएगा। बहुत अच्छी तरह से बताए हैं और इसके बाद कभी नहीं भुलाएंगे। यशोदा का संधि विच्छेद कौन है? यशोदा का संधि विच्छेद पूछा गया है कि कैसे होगा? तो 17 का बी हो जाएगा, यानी यश प्लस दा। 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? तो 20 की कहानी में मदन किसका बेटा है? तो गिरधर का बेटा है। और सीता किस कहानी की पात्र है? तो सीता जो है ये किस कहानी के पात्र है? ये हो जाएगा आपका डी, यानी धरती कब तक घूमेगी का पात्र है। धर्म अधर्म कौन सा समास से? तो समास के लिए बोले हैं अभी, जाकर आई बटन पर लिंक है, इसको देख लीजिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में जाइए और उसका देखिएगा पूरा, आपको परिचय दे दिया जाएगा। लिंक आप कमेंट करेंगे तो हम आपको लिंक भेज देंगे। तब 20 का हो जाएगा जब भी ऐसा रहे धर्म अधर्म माता पिता, तो इसका लिए संधि विच्छेद होता है,
यानी समास होता है तो द्वंद्व समास होता है। परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में कौन निपात है? तो 21 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, निषेधावाचक है। तो 22 का कर रहा है मैं जाऊंगा में कौन काल है? तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी भविष्य काल है जो फ्यूचर टेंस का दिखाता है। याद होगा आपको, गा गा गी लगे रहे तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं, यानी उसी को हिंदी होता है भविष्य का। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। आपको 20-30 वो मुहावरा लिखवा कर डाले हुए हैं, उसको वीडियो में जाकर प्ले लिस्ट पर देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा, और उसी में से ही आता है, ये हमारा 100% दावा रहता है। तो 23 का डी हो जाएगा बहुत प्रिय होना, यानी नाक का बाल होना। अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द पूछा गया है कि इसमें से चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। सौंदर्य है, परिपूर्ण है, भूमंडल है और आत्मा है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी भूमंडल हो जाएगा। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी अज्ञेय। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? अज्ञेय। कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घोड़े सा लुढ़क जाता है? तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी घ। गिरा हुआ कहलाता है, तो गिरा हुआ कहलाता है कौन चीज? तो 27 का हो जाएगा सी, यानी पतित। पतित जो होता है ये गिरा हुआ कहलाता है। प्रत्यक्ष कौन सा समास है? तो प्रत्यक्ष आपको बताना है कि कौन सा समास है। तो 28 का ऐसे आंसर हो जाएगा बी, यानी अव्ययी भाव। जब तक आप सोच सकते हैं, आपको 10-20 सेकंड दिया जा रहा है, आप उसी में, जैसे अभी देखिए घर द्वार कौन सा समास है? जब भी एक चिन्ह लगा रहे इसे को क्या कहेंगे? तो अभी इसको बताए हैं। 29 का आपका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। समास एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेखक ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? आप सोचकर बता दीजिए, तब तक हम आंसर बता दे रहे हैं। लेखक के निर्जल अपराधी किसे कहा है? नाखून को। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप ये भी बताइएगा कि 100 में कितना सही कर पा रहे हैं। झोले में कितनी मछलियां थी? तो 31 का पूछा गया है कि झोले में कितनी मछलियां थी। तो 31 का ए हो जाएगा, यानी 3 मछली थी झोले में। माता का पर्यायवाची शब्द है, तो माता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा डी, यानी अम्बा। गुण निधि किस कहानी का पात्र है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ढहते विश्वास का पात्र है गुण निधि। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो 34 का आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी के लेखक हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी डुमराव में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए, तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1915 में। निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है, तो निम्न में से कौन सी पुस्तक गांधी जी की है? तो 37 का बी हो जाएगा, हिंद स्वराज गांधी जी का पुस्तक है। मंगू कैसी लड़की थी? 38 का पूछा गया है, और ये भी एग्जाम के इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता है और बार बार पूछता है। तो मंगू कैसी थी? पगली और गूंगी लड़की थी। तो याद रखिएगा, ऐसे कभी कभी गूंगी देता है खाली, तो वो भी याद रखेंगे दोनों, तो आपको याद आ जाएगा। 39 का रहा हरि रस में से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस का आपका पूछा गया है कि अभिप्राय क्या है? तो इसमें हरि रस का मतलब होता है राम नाम का जप, यानी राम नाम। जब तक राम नाम, आस्था में विश्वास जरूरी है लोगों को रहना। आस्था में विश्वास नहीं रहेगा तो दिक्कत है, और भगवान नहीं है तो फिर आप जन्म कैसे लेते हैं, ये भी सोचना जरूरी है। हाँ, लेकिन दिन भर आस्था में रहना ये गलत है। आप सुबह लाग लीजिए, कभी एक बार हो गया पूजा, उतना ही पर देवी देवता आप पे खुश रहेंगे, सब पे खुश रहते हैं, तभी तो सृष्टि चल रही है। साक्षर का संधि विच्छेद है, तो स प्लस अक्षर होगा, तो यही हो जाएगा साक्षर का संधि विच्छेद। अब आगे पूछ रहा है 41 का है किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो राम नाम के बिना
जन्म व्यर्थ है। पूछा है आगे कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप बता सकते हैं संधि के 3 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोटापा में प्रत्यय है, तो मोटापा में पूछा गया है कि कौन सा प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा पा प्रत्यय है। करा कवि रस खान किस भाषा के कवि हैं, तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी ब्रज भाषा। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये भी याद कर लीजिए। 45 का निम्न में से शुद्ध शब्द हैं, तो 45 का आंसर हो जाएगा, यानी आप पढ़ लीजिए पहले कि राजनीति 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 ही लिखा है, लेकिन आपको शुद्ध कौन चुनना है। तो देखिए राज न दीर्घिकार होता है और ती हर्षिकार होता है, तो यानी 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। पूछा है कि 46 पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है, तो आप 46 का आंसर लिख लीजिए और 46 का बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी आपादान कारक। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया था। 47 विफलता का विलोम है, विफलता का उल्टा का पूछा है कि विफलता का उल्टा क्या होगा, तो 47 का सी हो जाएगा, यानी सफलता। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो यंग इंडिया संपादक किसने किया था, तो 48 का सी हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी ने किया था। कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था इनका 4 दिसंबर 1875, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 का किस कहानी में उड़िया का जीवन गहरा आंतरिक के साथ प्रकट हुआ है, तो ये पूछा गया है आपसे कि कौन सा, तो 50 का बता दीजिए आप आंसर, तो ये हो जाएगा ढहते विश्वास कहानी में आंतरिक के साथ प्रकट हुआ है। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं, तो ये 51 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी सावर दहिया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पाठ और लेखक याद करके जाइएगा एग्जाम में, आपको कम से कम 4 से 5 नंबर देखने को मिलता है। कैलाश किसका बड़ा बेटा है, तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी सीता का बेटा है कैलाश। व्यंजन कितने होते हैं, 53 का क्वेश्चन नंबर 53 का पूछा है कि व्यंजन कितने होते हैं, तो ये व्यंजन होते हैं 33, याद रखिएगा। वाक्य में किसके जिसके विषय से कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहा जाता है, मतलब कि जो विषय के बारे में बताया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है, तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी उद्देश्य, मतलब किस बात में हो रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होता है। और एक और आया है और ये भी देख लेते हैं 55 का, 12 होना, 12 होने का अर्थ है, इसमें नहीं छूट गया है और आप भी देख लीजिए 12 होने का अर्थ क्या होगा, तो 55 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी लाभ ही लाभ होना। अपनी डफली अपना राग का अर्थ है, 56 का पूछा गया अपनी डफली अपनी राग का अर्थ क्या होगा, तो 56 का आंसर होगा सबके अपने अपने मन के अनुसार चलना। 57 का चिड़िया का बहुवचन है, तो चिड़िया का बहुवचन है चिड़िए, यही हो जाएगा आपका। किसका रचा सूरज मानव का भाव बनाकर सूख गया, ये पूछा गया है किसका रचा सूरज, यानी किसके द्वारा बनाया गया सूरज मानव को भाव बनाकर सूख गया। ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन देखकर आप आंसर बता दीजिए, तो ये 58 का सी हो जाएगा, यानी मानव का बनाया गया सूरज मानव को भाव बनाकर सूख गया। 59 का हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, किसने किया है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया है, तो 59 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी अज्ञेय ने। अज्ञेय जो कवि है ये बहुत अच्छा है, इनका भी कवि एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा कविता लिखे हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को
किसके बचाने की बात करता है? तो एक वृक्ष की हत्या कवि किसको बचाने के लिए कर, तो आंसर हो जाएगा इसमें नादिरों से। हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात कही गई है? तो 61 का आपका आंसर हो जाएगा बी यानी मक्खी को। कवयित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है? यानी 62 का आंसर पूछा गया है, तो 62 का ए हो जाएगा आपका यानी क। बहादुर का सुअर का बच्चा किसने कहा? 63 का आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी यानी किशोर ने कहा था। किसी को अभद्र भाषा बोलना ये कतई गलत है। किसी भी व्यक्ति को किसी को नहीं बोलना चाहिए। साहित्य मनुष्य को संपूर्ण जीवन का संबंध है, यह किस पाठ से उद्धत है? यानी 64 का पूछा गया, तो 64 का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी परंपरा का मूल्यांकन का। प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 65 नंबर क्वेश्चन का पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक कौन सा सर्वनाम है? तो 65 का सी हो जाएगा यानी किससे, और इंटरगेटिव चिन्ह को ही प्रश्नवाचक हैं कहते हैं। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो 66 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए यानी बिरजू महाराज हैं। अभिनय कहाँ है? तो 67 का आपका आंसर हो जाएगा डी यानी दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? तो मछली कहानी जो है किस संकलन से ली गई है? ये आपका यानी महाविद्यालय से ली गई है। ला शत्रुज कहाँ है? 69 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी फ्रांस में है ला शत्रुज। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कोई अच्छे व्यक्ति के द्वारा ही लिखा गया है और उनका नाम महान है यानी भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के निर्माता हैं। कभी भी जाति प्रथा पर घमंड ना करें, क्योंकि जाति चली जाएगी, क्योंकि आपको गुरूर खत्म हो जाएगा। आप आइए धरती पर राज कीजिए, खाइए पिए मौज मस्ती कीजिए, लेकिन जाति भ्रम में नत रहिए, न तो आया गया। किसी का इतिहास देखेंगे तो वही हाल है। जाति के लिए लड़िए मत किसी से। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी काली रंग की थी। परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की रचना है परंपरा का मूल्यांकन। 73 प्राचीन भारत में महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? तो 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी गुणाकर मूले की। श्रीनिवास जी की पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी की पूरा नाम, तो 74 का आंसर हो जाए भारतीय वेंकटेश अयंगर नाम है श्रीनिवास जी का पूरा नाम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत निराला जी का जन्म हुआ था जुलाई 1925 में, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। 76 क्वेश्चन कर रहा है नागरी लिपि का प्रारंभिक लेख मिले हैं, तो 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी दक्षिण भारत में। बिरजू महाराज खुद को किसका सरगिद मानते थे? तो 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी बाबूजी को मानते थे बिरजू महाराज खुद का। लेखक अभिनय में कुल कितने दिन रहे? तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 19 दिन तक। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो 80 का आंसर हो जाएगा डी यानी प्रेम घन का। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो 81 का आपका आंसर हो जाएगा बी यानी 1890 ईस्वी में हुआ था। किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 82 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चना शब्द क्या है? चना पूछा गया शब्द है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो 83 का एक बता दीजिए आंसर। तो 83 का हो जाएगा बी यानी चना जो है पुल्लिंग शब्द है।
84 का है वाक्य के उस भाग को जिनमें से एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं दे पाते हैं कहलाते हैं। तो ये कहलाता है पदबंध, यानी 84 का सी। 85 कम बोलने वाले के लिए एक शब्द है। तो बोला गया है कि 85 के बताइए जो कम बोलते हैं उन्हें क्या एक शब्द है। तो 85 का हो जाएगा आपका राइट आंसर डी, यानी मितभाषी। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है, यानी 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। इच्छा शब्द का पूछा गया पर्यायवाची, यानी उल्टा शब्द बताना है। तो 86 का उल्टा हो जाएगा बी, अभिलाषा। शिव पार्वती कौन सा समास है। तो शिव पार्वती कौन सा समास है। तो 87 का आंसर हो जाएगा बी, यानी द्वंद्व समास है। हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है। तो 88 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी अपादान कारक का उदाहरण है। 89 का है छलिया शब्द में प्रत्यय है। तो या है, छलिया शब्द में या प्रत्यय है। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। 90 का पूछा है महाशय शब्द में संधि विच्छेद का है। तो 90 का ये महा प्लस आशय है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध कौन है। तो ये 91 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी दधीची है। दधीची जो है शुद्ध शब्द है। 92 का है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। तो देखिए आप चारों वाक्य पढ़ लीजिए। चूहा पहाड़ कुतर कर फाड़ दिया, रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, मकड़ी जाला बुन रही है। अगला क्वेश्चन है कि राम और मोहन घोर मित्र हैं। तो ये चारों में आपको पढ़कर बताना है कि कौन शुद्ध शब्द है। तो 92 का इसमें हमें सी ऑप्शन सही लग रहा है कि मकड़ी जाला बुन रही है। 93 का रहा है मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या है। तो 93 का हो जाएगा बी, यानी स्वर है। निम्नलिखित चिन्हों का इकहारा उदाहरण कौन है। तो 94 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी चिन्ह में इकहारा ककहारा पढ़े हैं उसको बोला गया है। तो ये वाला रहता है। और बदनाम शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा गया है, प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर होता है, ये बात याद रखिएगा। तो 95 का बी हो जाएगा आपका आंसर ब अद। शुरू में बदनाम है तो उपसर्ग हो जाए, प्रत्यय तो अंत में। अंतर्मुखी शब्द का कौन विलोम क्या है। तो 96 का आंसर हो जाएगा ए, यानी बहिर्मुखी। शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी वर्तमान काल का उदाहरण है, आ रहा होगा। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 98 का आंसर हो जाएगा बी, यानी बहुत खुशामद करना नाक रगड़ने का अर्थ है। कौन कान शब्द है। पूछा गया कि कान कौन सा शब्द है। तो कान में बताया गया है आपको कि शब्द कौन है। तत्मस तद्भव देशज विदेशज। तो 99 का बी हो जाएगा आपका तद्भव है। दुखी लोगों को मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है। तो 100 का बी हो जाएगा, यानी गुणवाचक विशेषण होगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।